नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपके गणित विषय की पुस्तक का अध्याय प्रथम हम प्रारंभ करते हैं। ठीक उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके पूर्व ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। संख्या पद्धति या फिर पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में हमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तब हम संख्या पद्धति को अच्छे से कर सकेंगे। या फिर मैं बात करूं पूर्णांक संख्याएं, तो उनको हम अच्छे से जान पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याएं क्या है? आप सब भैया बहनों को पता होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या है। तो इसकी परिभाषा ये है कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए हम 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इनकी संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से इस प्रकार से कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है और इसको मैथमेटिकल फॉर्म यानी गणितीय रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। तो ये प्राकृत संख्या, इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करेंगे। अब नंबर 2 बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? जब प्राकृत संख्याओं में शून्य यानी जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इस समूह को कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं होल नंबर। जैसा कि नाम से ही पता लग पा रहा है कि होल नंबर, तो W को हमने इस समूह को व्यक्त करने के लिए दे लिया। इस समूह को ठीक इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसमें शून्य आ गया 1, 2, 3 और चलते चलते अनंत की तरफ। ठीक है विद्यार्थियों। अब प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर क्या है, कि क्या भिन्नताएं हैं दोनों के अंदर। तो अब हमारी जो अगली हेडिंग है, चलिए उसको देखते हैं। उसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर। क्या अंतर है? देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं 1, 2, 3, अभी जो मैंने आपको बताया, और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्या भिन्नता है इसके अंदर? एक चीज इसके अंदर अलग है, इसमें जीरो है, उसमें जीरो नहीं है। ठीक है, तो तुलना जब हमने की तो हमें रिजल्ट क्या मिला? नंबर 1, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। नंबर 1 जो रिजल्ट हमें मिला कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। नंबर 2 रिजल्ट की हम बात करें, जीरो के अतिरिक्त, जीरो के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्याएं, जीरो के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं
होती है। ये रिजल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जीरो के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 रिजल्ट की। देखिए इसके अंदर क्या है। एक सबसे, यानी वन, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जबकि जीरो यानी शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तब आपका उत्तर क्या रहेगा विद्यार्थियों? आपका उत्तर रहेगा एक, यानी वन। और जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर रहने वाला है शून्य, यानी जीरो। तो ये हमने कुछ बातें प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर का अध्ययन किया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। हमारी जो अगली हेडिंग डालते हैं वो है पूर्णांक संख्याएं। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? यदि पूर्ण संख्याओं में, अभी हमने पिछली स्क्रीन पर देखा पूर्ण संख्याएं क्या थी। परिभाषा लिखते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को, यानी नेगेटिव नंबर्स को, ऋण संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। मुझे लगता है कि परिभाषा से आपको सब कुछ पता लगा होगा। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। अब ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको व्यक्त किससे किया जाता है? इन्हें कैपिटल जेड से व्यक्त किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को हमने n से व्यक्त किया था, पूर्ण संख्याओं को हमने w से व्यक्त किया था, ठीक उसी प्रकार इन संख्याओं को z से व्यक्त किया जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनके प्रकार। ये दो प्रकार की संख्याओं में आप इसको विभाजित कर सकते हो। नंबर एक है धन पूर्णांक और नंबर दो ऋण पूर्णांक। ठीक है विद्यार्थियों। अब हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, नंबर एक धन पूर्णांक और नंबर दो ऋण पूर्णांक। इसके बारे में हम आगे और जानकारी लेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और वहां हम जानेंगे धन और ऋण पूर्णांकों के बारे में। चलिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि ये एक नंबर लाइन यानी एक संख्या रेखा मैं बना देता हूं। ये संख्या रेखा का मध्य बिंदु, ये हमने बनाया है संख्या रेखा का मध्य बिंदु। ये आपको पता है कि ये शून्य होता है। और संख्या रेखा के दाहिनी यानी राइट हैंड साइड की तरफ सारी संख्याएं प्लस की होती है और ठीक उसी भांति इसके वाम पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड में सारी संख्याएं ऋणात्मक होती है। ठीक है विद्यार्थियों।
तो अब मैं यहाँ ये संख्याएं लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4। इस तरफ जो संख्याएं रहने वाली है -1, -2, -3, और चलते चलते माइनस अनंत की तरफ, और ये प्लस अनंत की तरफ। ठीक है विद्यार्थियों, इनमें से अगर मैं जीरो को मध्य बिंदु मानूं, जीरो को मैं मध्य बिंदु मानता हूं, ये वाला जीरो मेरे पास है मध्य बिंदु, इसको मैंने मध्य बिंदु माना है। तो इस मध्य बिंदु ने क्या किया है, संख्या रेखा को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ये वाला, और दूसरा भाग ये वाला। तो इस भाग को हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और इस भाग को हम बोलेंगे धन पूर्णांक। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऋण पूर्णांक क्या है और धन पूर्णांक क्या है। अब इसकी कुछ स्पेशल जो बातें हैं पूर्णांक संख्याओं की, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके लिए मुझे नया व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, तो मैं नया व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं और कुछ जो स्पेशल बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। नंबर 1 जो बात है, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर के पूर्णांक धन पूर्णांक तथा शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नंबर 2 जो इसका पॉइंट है उसको देखते हैं। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। इनको मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, जो दोनों महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखे हैं। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर के पूर्णांक धन पूर्णांक तथा शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। नंबर 2, शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपकी थी पूर्ण संख्याएं। आगे मैं आपको पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न आपको देने वाला हूं, तो आपको वो प्रश्न करने हैं। उन प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में आप लिखने वाले हो, उनको सरल करने वाले हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका था प्राकृत संख्याएं हमने जानी, पूर्ण संख्याएं हमने जानी, पूर्णांक संख्याओं को हमने अध्ययन किया, और आगे हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा और कुछ प्रश्न आप स्वयं गृह कार्य के रूप में करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों।